दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे वंड खुशियां खेड़े। अरदास मालका चरनां विच तेरे, अरदास दाते बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। सासंग जी जय गुरुदेव। आज का जो विचार है वो रहेगा साथ संगत जी, ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर है ये कहाँ तक इसकी हमारे पास रहने की, हमारे अंदर कितना किसका हमने इसको रखना है और कितना इसको क्या समझना है, और इसके अंदर से जो अविनाशी तत्व है उसको कैसे ढूंढना है। तो आज का विचार यही रहेगा। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, गद्दी मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, नारायणगढ़, अम्बाला, हरियाणा, इंडिया। सो आज का विचार शासन जी सब बड़ी तवज्जो के साथ सबने श्रवण करना है, अपने ध्यान से श्रवण करना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी भी एक जगह है, उनके मुखारबिंद से बोला गया जो शब्द है, जो पावन अमृत वाणी में है, वो पहले हम वो श्रवण करेंगे, वो पढ़ेंगे। जो बोले सो निर्भय बोल, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूरन गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। तो शासन बजे और जुड़ते जाइए। आज का जो पावन अमृतवाणी का जो शब्द है वो है थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरबिन सबे कहानी। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा। सच्चा सुमरण नाम सवासा, मन कर्म वचन कहे रविदासा। सो आज का ये पावन अमृत वाणी का शब्द है। सो अब हमने यही देखना है सबसे पहले कि जिस काया के ऊपर जो है पंचभौतिक शरीर है, जो पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, जिसके अंदर हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और
सबसे पार और सबसे परे और सबसे उत्तम, सबसे पवित्र आत्म तत्व है, आत्मा है। तो गुरु जी सतगुरु महाराज परम श्रद्धे हमें ये संदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, हमें ये चेताना चाहते हैं, हमें ये सचेत कर रहे हैं। ये जो पंच भौतिक शरीर है, जिसका अमूमन बहुत मान होता है कि मेरे ऊपर सदगुरु भगवान ने दया करी कि मुझे पंच भौतिक शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, इसके अंदर मन दिया, विवेक दिया और बुद्धि दी, आत्मा दी। सब कुछ परमेश्वर ने इस महल के अंदर, इस आत्मा का जो महल है, इसको आत्मा का महल कहा गया है। ये पंच भौतिक जो शरीर है, जैसे हम और आप लोग मकान में रहते हैं, अपने महलों में, घरों में रहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार मालिक है, कुल जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, बस कोई गिनती नहीं की जा सकती। सो ये जो महल बनाया है, ये जो आत्मा के रहने का घर बनाया है, परमेश्वर ने खुद बनाया है। ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा मेड है, परमेश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया, अल्लाह गॉड वाहिगुरु ने बनाया है। और सबसे याद रखने वाली बात और सबसे दिल में जो कुरेद करने वाली बात है वो ये है कि इसको बनाकर परमेश्वर इसके अंदर खुद ही बैठा है। देखो ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात यह है कि जीव इसको यह समझ रहा है कि मेरे माता पिता ने इसको जो है जन्म दिया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अब आपको मानव शरीर भी मिल गया, सत्संग भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। संसार में आए तो सब कुछ लेकर आए, अपने अपने कर्म, अपने प्रारब्ध कर्म, अपने संचित कर्म, अपने वर्तमान के हमारे कर्म, 3 तरह के कर्म जो बताए हैं। तो ये जो संसार है, ये कर्म की खेती है साध संगत जी। जैसे इसमें कोई कर्म बोलता है वैसा ही उसका फल मिल जाता है। इसलिए भगवान जी ने कहा कि अर्जुन तेरा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना, और फल देना परमेश्वर का काम है, परमात्मा का काम है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु का काम है, वो हमारा काम नहीं है। इसलिए जो नर नारायणी देश को कहा गया है, नर नारायणी देह, यानी कि इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, परमेश्वर वास करता है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु वास करता है। सारी दुनिया का कर्ता धर्ता जो है वो इसके अंदर खुद बनाकर और इसके अंदर खुद इसके अंदर निवास करता है। और जैसा परमेश्वर ने इसको चाहा है साध संगत जी, वैसा इसको अपने तरीके से बनाया है। जहां जहां इसके अंदर जो जो इसमें बनाना था वो बनाया है। और एक बड़ा नाजुक जगह पर परमेश्वर खुद बैठ गया। कहते ना परमात्मा का हृदय में वास होता है। अमूमन सुनने में आता है कि परमात्मा का हृदय के अंदर वास होता है। वैसे तो देखो सभी जगह परमेश्वर का वास है, लेकिन जब तक जहां तक हमारा पंच भौतिक शरीर का जो ताल्लुक है हृदय में वास, तो जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे बैठेगा। इसलिए दिल का हुजरा साफ कर
सदगुरु को बिठाने के लिए, परमेश्वर को बिठाने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा परमेश्वर का, सदगुरु का ध्यान लगाने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा। रामायण में भगवान जी कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है, निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, कि जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल है, वो ही मुझे अच्छा लगता है और वो ही मुझे प्रेम करने के काबिल है। कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं है, बस निर्मल हृदय। अब ये निर्मल हृदय कैसे होगा? ये निर्मल हृदय जो होगा साध संगत जी, निर्मल हृदय परमेश्वर का नाम जपने से बस। और कोई दुनिया में कोई ऐसी आज तक दवा नहीं बनी जिससे पापों का भार दूर हो जाए, निर्मल हृदय हो जाए, मन निर्मल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी और खुदा की इबादत। सो यह नर नारायणी देह है, ये नर नारायणी देह है साध संगत जी। इसके अंदर नारायण वास करता है, आत्मा वास करती है, परमात्मा वास करता है। तो जैसे एक दीपक होता है, वो तेल के बिना नहीं जल सकता, ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी परम चैतन्य, परम सत्ता, मालिक कुल परमेश्वर के बिना ये जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये सृष्टि का नाम निशान तुरंत मिट जाएगा अगर यहाँ पर परमेश्वर ना हो, ना ये चेतना का भंडार जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, अगर ये ना हो। लेकिन गुरुजी ने हमें एक बात जो बड़े स्पष्ट तौर से बताई है, एक संदेश दिया, उपदेश दिया है कि ये काया जो है ये धोती है। मात्र अपने आप को शरीर नहीं समझना कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर है। ये समझना कि इस शरीर के अंदर रहने वाली मैं पावन पवित्र आत्मा, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये शरीर है, बदलता रहता है, लेकिन जो इसके अंदर आत्म तत्व है, जो चेतना है, जो परमात्म तत्व का अंश है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अडिग है, जो का त्यों है, हर हाल में हर काल में जो का त्यों रहता है, और ये सारे अखिल ब्रह्मांड में सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है। तो अगर परमेश्वर हमारा परम पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो जो आत्मा जो अंश है इस शरीर के अंदर है, तो ये भी अजर अमर अविनाशी है। ये जीव जो है ये भी अजर अमर अविनाशी है।